पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। पतझड़ के मौसम के शुरू होते ही माओवादियों का टीसीओसी का महीना चलता है। टीसीओसी यानी कि टैक्टिक्स काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस दौरान माओवादी अपनी रणनीति में तब्दीलियां लाकर अलग अलग वारदातों को अंजाम देते हैं। कईयों बार इन वारदातों में पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं, आम लोग मारे जाते हैं और साथ ही माओवादी वाहनों में या फिर सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ मारपीट करके या फिर जो अन्य मशीनरी हैं उनमें भी आगजनी की वारदात को अंजाम देके इलाके में दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही एक घटना को माओवाद संगठन द्वारा अंजाम दिया गया है। माओवाद संगठन ने आवापल्ली थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर संचालित एक क्रशर प्लांट में बीती रात पहुंचकर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। क्रशर प्लांट के जो मशीनरीज हैं उनमें तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया है। ये वो क्रशर प्लांट है और कुछ जगह से अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। बड़ा नुकसान क्रशर प्लांट को माओवादियों ने पहुंचाया है। बिल्कुल बगल से ही स्टेट हाईवे के ठीक बगल में ही ये क्रशर प्लांट संचालित है और इस जगह से घटना स्थल से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आवापल्ली थाना है और लगभग यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे सीआरपीएफ का कैंप भी मौजूद है। ऐसे में जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था या फिर पुलिस द्वारा जो दावे किए जाते हैं सुरक्षा के, उस पे कई तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि हम पुलिस के दावों पर और माओवादी गतिविधियों पे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं घटना स्थल की और भी जो तस्वीरें हैं वो आपको करीब से दिखाऊंगा। चलिए। बीती रात करीब 2 बजे के आसपास 30 से 40 हथियारबंद माओवादी इस जगह पर पहुंचे। बड़े इत्मीनान से पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हुए, जैसी जानकारी निकल कर आ रही है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल करते हुए, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो मशीनरी लगाए गए थे क्रशर प्लांट को संचालित करने के लिए, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बोर्ड्स लगाए गए थे वो सारे जलाए गए हैं। जो बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर लाकर उसे 40 mm, 60 mm, 20 mm गिट्टी की रूप में जब उसे तोड़ा जाता है तो उसके लिए जो वाहन का इस्तेमाल होता है उन वाहनों के लिए जो टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन टायर्स में भी आगजनी की गई है। जैसी जानकारी निकल कर आ रही है कि 30 से 40 जो माओवादी थे ये हथियारबंद थे और ये मद्देड़ एरिया कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। देर रात माओवादी इस जगह पहुंचते हैं, इस वारदात को अंजाम देते हैं, बड़े इत्मीनान से चारों तरफ घूमते हैं और पूरे इलाके में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरीज हैं, उसमें आगजनी करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठना तो लाजमी ही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ठीक बगल से स्टेट हाईवे गुजरती है और यही स्टेट हाईवे बीजापुर को सुकमा से जोड़ती है। इस जनरेटर को देखिए, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। आयरन का जो हिस्सा है, लोहे का जो हिस्सा है, वही मात्र नहीं जल पाया है। बाकी मुझको नहीं लगता कि ये जनरेटर अब मरम्मत के लायक भी रह गया है। और साथ ही इस तरफ पे एक बड़ा जनरेटर जो संचालित किया जा रहा था क्रशर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, ये भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। और ये जो खंबा देख रहे हैं, इस खंबे के ठीक ऊपर पे करीब 4 सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहे हैं। मुझको ये नहीं पता कि घटना के वक्त सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति रही है। अगर सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल सही रहा होगा तो फिर घटना की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ही होगा। यदि खराब रहा होगा तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये जो छोटा सा शेड देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी तमाम इक्विपमेंट्स थे, अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रहे, ये सारे के सारे जलकर खाक हो चुके हैं। और जब यहाँ पे आग लगा होगा तब इस रूम का टेम्परेचर बढ़ गया और जो खिड़की के शीशे थे ये भी पूरी तरह से टूट गए। अब क्रेशर प्लांट के हालात देख लीजिएगा। जो कन्वेयर बेल्ट होता है उस हिस्से से बड़े बोल्डर्स डाले जाते हैं और फिर वहां से इस जगह पर वो जो बड़े बोल्डर्स हैं वो थोड़े से इस साइज के टूट जाते हैं और फिर एक कन्वेयर बेल्ट होता है, इस कन्वेयर बेल्ट से होकर ये जो छोटे बोल्डर्स हैं वहां चले जाते हैं और फिर वहां से जो है ये 40 mm 20 mm के गिट्टी का स्वरूप ले लेते हैं। अब देखिए जो मशीनरीज थे वो जलकर खाक हुए हैं। घटना को लगभग लगभग 18-19 घंटे हो चुके हैं, मगर अभी भी
माओवादियों ने जो यहाँ पे तांडव मचाया है, जिस आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है, उसका धुआं अभी तक उठ रहा है। और ऐसे में इलाके में साफ है दहशत का माहौल तो बनेगा ही। और चूंकि टीसीओसी का महीना चल रहा है, इस दौरान माओवादी अलग अलग वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बस्तर के अलग अलग इलाके में लगातार माओवादी गतिविधियां, माओवादी वारदात पिछले 1.5 से 2 महीने में बढ़े हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मशीनरी है ये जलकर खाक हो चुका है। और क्रेशर प्लांट के जो मालिक हैं, इन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। अब हम ऊपर चढ़कर भी देख लें कि ऊपर के क्या हालात हैं। ऊपर ये जो मशीनरी है, मुझको नहीं पता, हो सकता है इसी सीढ़ी से चढ़े होंगे माओवादी, और यहाँ भी उन्होंने घटना को अंजाम दिया, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। बाकी ये लोहे का इक्विपमेंट है तो ये पूरी तरह नहीं जला है। तो इस तरह से माओवादियों ने क्रेशर प्लांट को, क्रेशर प्लांट में आगजनी की वारदात को अंजाम देकर ये बताने, दिखाने, जताने की कोशिश की है, और कामयाब भी हुए हैं कि भाई थाना भले ही घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर हो, मगर माओवाद संगठन उस जगह बेझिझक, बेखौफ किसी भी वक्त पहुंच सकता है, और इस तरह की वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से वो यहाँ से निकल सकते हैं, या भाग सकते हैं, या फरार हो सकते हैं। इस घटना के बाद मेरी बात बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी से हुई। पी सुंदरराज जी का साफ तौर पर कहना था कि माओवादियों के इलाके में लगातार पुलिस का मूवमेंट बढ़ रहा है, पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बौखलाहट में, रिफ्लेक्शन में, चूंकि माओवाद संगठन कमजोर हो रहा है, इस वजह से रिफ्लेक्शन में माओवादी इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मुझे ये भी बताया है कि पिछले 4 सालों में बस्तर के अलग अलग इलाकों में पूरे 61 कैंप खोले गए हैं। एक कैंप खुलने का साफ मतलब ये होता है कि करीब कैंप से 7 से 8 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, 7 से 8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो इलाका होता है, यहाँ पे माओवादी गतिविधियां, माओवादी आमदरफ्त थोड़े से कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान माओवाद संगठन को इस बात का होता है कि जब कहीं सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जाते हैं माओवादियों के आधार इलाके में, तो वहां से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे माओवादी किसी तरह का कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कर पाते, जिससे माओवाद संगठन के विचारधारा के प्रचार प्रसार में काफी अंकुश लगता है, लगाम लगता है। तो ऐसे में अब आप कल्पना कीजिए, जब 61 कैंप खुले हैं, तो लगभग लगभग 500-600 वर्ग किलोमीटर जो है माओवादियों का जो आधार क्षेत्र है, वो सिकुड़ गया है, समेट दिया है बस्तर पुलिस ने। पिछले 4 से 5 महीने की बात करूं तो सुकमा में 7 कैंप खोले गए हैं, बीजापुर में 5 कैंप खोले गए हैं, नारायणपुर में 1 कैंप खोला गया है, कांकेर में 3 कैंप खोले गए हैं, कोंडागांव में 2 कैंप खोले गए हैं। इस तरह से करीब 15 से 16 कैंप खोले गए हैं। इसका यह मतलब हुआ कि केवल 5 महीने में ही करीब 60 किलोमीटर का जो 60 वर्ग किलोमीटर का जो माओवादियों का आधार इलाका है, यहाँ बस्तर पुलिस ने अपने कैंप स्थापित करके वहां से माओवादियों का जो आधार इलाका है उसे समेट दिया है। तो इसके साथ ही बस्तर आईजी का ये भी कहना था कि जैसे जैसे कैंप खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे माओवाद संगठन काफी कमजोर होता जा रहा है। इस वजह से माओवाद संगठन लगातार सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर इलाके में अपने दहशत का माहौल बनाने की कोशिश माओवाद संगठन कर रहा है। पिछले 2 महीने की ही बात करूं तो माओवाद संगठन द्वारा बीजापुर में ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष की हत्या कर दी, नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष की हत्या की गई। फरवरी माह में, पिछले माह में ही जगरगुंडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे कुंदेड़ में माओवाद संगठन द्वारा डीआरजी के जवानों पर एम्बुश लगाकर हमला किया गया था, जिसमें 3 जवानों की शहादत हुई थी। कल ही जो है सुकमा में ही पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि इस मुठभेड़ में जवानों को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जैसा कि बस्तर पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में कोबरा के 2 जवानों को मामूली चोट आई है, और साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस मुठभेड़ में करीब 5 से 6 माओवादियों को मार गिराया गया है। बहरहाल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही टीसीओसी का महीना शुरू होता है तो माओवाद गतिविधियां
बढ़ जाती हैं। माओवादी लगातार अलग अलग इलाके में अलग अलग वारदातों को अंजाम देते हैं। टीसीओसी के साथ ही आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में ही होने हैं और विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव से पहले माओवादी अक्सर अपनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं, वारदातों को अंजाम देने का जो सिलसिला है उसे बढ़ा देते हैं, ताकि वो चुनाव से पहले अपने संगठन की जो मजबूती है, माओवाद संगठन की जो मजबूती है, उसे सरकार को या अन्य राजनीतिक दलों को दिखा पाने में, बता पाने में वो कामयाब हो सकें। और चूंकि माओवाद संगठन अक्सर चुनावों का बहिष्कार करते आया है, बहिष्कार के दौरान भी माओवादी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और इसमें काफी हद तक वे कामयाब भी होते हैं। बड़ा सवाल यह है, मैं इस स्टोरी को इस वजह से यहाँ आकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, इस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस थाना है, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे दूसरी दिशा पे सीआरपीएफ का कैंप है। और ऐसे में माओवादियों की जो तादाद है जो इस वारदात को अंजाम देने आते हैं, उनकी संख्या करीब 30 से 40 रहती है। तो जाहिर सी बात है, बस्तर पुलिस के तमाम दावों के बीच भी एक सवाल जरूर अपना सर उठाता है, वो ये है कि पुलिस के जो दावे हैं, सरकार के जो दावे हैं, कहीं माओवाद संगठन इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर उन सवालों को और भी ज्यादा मजबूती देता है कि भाई पुलिस जो दावा करती है, सरकार जो दावा करती है माओवाद संगठन के कमजोर होने का, क्या माओवाद संगठन इसी तरह से कमजोर हो रहा है कि आधी रात को 30 से 40 माओवादी आते हैं और आपके कैंप से, आपके थाने से 1.5 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। बहरहाल, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही बस्तर के अन्य जमीनी हालातों को, जमीनी मुद्दों को देखना, जानना पसंद करते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की खबरों से अपडेट रहिएगा। धन्यवाद।